नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करिए वीके जोशी एस्ट्रोलॉजर को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एस्ट्रोलॉजी इन्फॉर्मेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीके जोशी एस्ट्रोलॉजर। मैं हूं गुजरात से और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आप लोगों को अपने चैनल पे साप्ताहिक राशिफल की जानकारी साझा करता हूं और ज्योतिष से जुड़ी हुई कुछ रहस्य की बातें भी आपसे साझा करूँगा। नमस्कार दोस्तों, आज का विषय है गरुड़ पुराण। दोस्तों, गरुड़ पुराण के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। ऐसा नहीं है कि गरुड़ पुराण सिर्फ डराने या नर की बातें करने के लिए होता है। यदि किसी के घर में मृत्यु हो जाती है तो गरुड़ पुराण वहाँ पे पढ़ा जाता है। यदि आप गरुड़ पुराण को ऐसे ही अगर पढ़ लेते हैं तो अत्यधिक लाभ होता है और जीवन और मृत्यु से जुड़ी हुई जानकारी आपको प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण में स्वर्ग, नर्क, पाप, पुण्य, इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। इसमें ज्ञान, विज्ञान, नीति, नियम सभी का उल्लेख होता है। गरुड़ पुराण में जहाँ एक और मौत का रहस्य छुपा हुआ है, वहीं एक रहस्य जिंदगी का भी छुपा हुआ है। गरुड़ पुराण की हजारों बातों में से एक बात है, यदि आप अमीर और धनवान और सौभाग्यशाली बनना चाहते हैं तो सुगंधित कपड़े, साफ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार उन लोगों का सौभाग्य नष्ट हो जाता है जो गंदे कपड़े पहनते हैं या गंदे वस्त्र धारण करते हैं। जिस घर में ऐसे लोग होते हैं जो गंदे कपड़े पहनते हैं, उनका भाग्य धीरे धीरे नष्ट हो जाता है और लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता, जिसके कारण उसके घर से सौभाग्य चला जाता है और दरिद्रता का जन्म हो जाता है। इसी कारण सभी को साफ सुथरे और सुगंधित कपड़े पहनने चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहे। गरुड़ पुराण मृत्यु के पश्चात नरक में होने वाले पापों को दर्शाता है और पाप किए गए व्यक्ति द्वारा उनको सजा देने का अधिकार रहता है। गरुड़ विद्या में यह बहुत कुछ इसका विश्लेषण किया गया है। शरीर त्यागने के बाद आत्मा कहाँ चली जाती है यह आज तक किसी को नहीं पता, क्योंकि जीवित व्यक्ति वहाँ पे नहीं जा सकता। मनोप्रांत आत्मा जहाँ जाती है वो होता है परलोक, और परलोक गरुड़ पुराण पे आधारित है। और परलोक में गरुड़ पुराण की एक विशेषता ये है कि मनुष्य के द्वारा किए गए कर्मों में पाप और पुण्य दोनों का हिसाब किताब वहाँ रहता है। पुराणों के अनुसार शरीर त्यागने के बाद आत्मा स्वर्ग या नर्क में जाती है। अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग में या नर्क में चले जाते हैं। नर्क में किए गए पापों का हिसाब होता है और वहाँ उन्हें सजा का भोग मिलता है। गरुड़ पुराण में 1008 तरीके बताए गए हैं सजा देने के लिए, जिसमें विश्लेषण सबका अलग अलग होता है। जिसका जैसा कर्म उसे ऐसी सजा। इस्लाम में बताया गया है कि बुरे कर्म करने पे आत्मा दोजक में जाती है और अच्छा कर्म करने पे जन्नत नसीब होता है। उसी तरह हिंदू धर्म में भी अच्छा काम करने के लिए स्वर्ग और बुरा काम करने के लिए नर्क में जगह मिलती है। गरुड़ पुराण के विषय में ये कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने पक्षीराज को अपना संवाद सुनाया था, तभी यह गरुड़ पुराण की रचना हुई। पक्षीराज गरुड़ को यमलोक और नर्क का रास्ता बताते हुए भगवान श्री विष्णु कहते हैं कि नर्क लोक की कुल संख्या 84 लाख होती है। 84 लाख में 21 नर्क प्रमुख होते हैं, जिनका नाम है तामिस्त्र, लोहशंकु, महारोली, सलमली, रोरो, कडमल, कालसूत्र, पूर्तिमृतिक, संघात, लोहितोद, सविश्र, संत्रापन, महानिर्य, काकोल, संजीवन, महापथ, अविची, अंधतामिस्त्र, कुंभीपाप, सप्रतापन और तपन नाम से जाना जाता है। भगवान कहते हैं इन नरकों में धर्म से विमुख मनुष्य, पापी, जो अपने कर्मों के अनुसार युगों युगों तक नरक में सजा का भोग लेते हैं। इन नरकों में कई यमदूत पापी मनुष्य को सजाएं, यातनाएं देते रहते हैं। यमराज अपने दूत को दंड प्रचंड आज्ञा देके उस प्राणी के पापों का हिसाब लेते हैं। यमराज भगवान शिव और विष्णु के आदेशों का पालना करते हैं और ईश्वरीय नियम के अनुसार यमराज सभी प्राणियों के साथ न्याय करते हैं। यमराज के विषय में यह कहा गया कि यम कठोर नहीं, हर प्राणी कर्मों से स्वर्ग में स्थान प्राप्त करता है और पापों से नरक में स्थान लेता है, और यमलोक में यमराज अपना क्रोधित रूप बताते हैं। यह है गरुड़ पुराण की विशेषता। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।